नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से हम सबको भारतीय मुसलमान मानते हैं और मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रशासक भी रहे, उनसे बातचीत की, मदरसा भी गए, इमाम से भी बात की और इमाम संगठनों के प्रमुख इमाम से बात की। ये परिवर्तन क्या राजनीति के कारण आया है, क्या चुनाव के कारण आया है? लोग अलग अलग उसके अर्थ भी निकालते हैं और इसलिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, बल्कि बचपन से संघ से जिनके संस्कार हैं, राम माधव जी। राम माधव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा कि आपका सबसे पुराना अनुभव भी है, यूँ तो बहुत सारे लोग आए हैं गए हैं, लेकिन ये जो बात कही गई, हम लोग थोड़ा सा सरसंघचालक, जैसे मैंने कहा, रज्जू भैया से भी, प्रोफेसर राजन सिंह जी से या सुदर्शन जी से बात करने के अवसर मिले आपके समय में, और गुरुजी से तब हम रिपोर्टर रहे। आप भी उस पुराने विचारों के साथ जुड़े रहे हैं, पुराने सरसंघचालक से। क्या ये अचानक जो भागवत जी ने जो मीटिंग्स की है, इससे संघ कुछ बदलाव आया है और संघ क्या बहुत अधिक राजनीति में रुचि लेने लगा है? संघ का समाज के विभिन्न समुदायों से मिलने जुलने की प्रथा बहुत पुराने समय से रही है। वैसे तो एक संघ का मुस्लिम समाज के साथ संबंध के विषय पर सबसे एक प्रामाणिक आप कह सकते हैं, इस प्रकार का कोई दस्तावेज अगर है तो परम पूजनीय गुरु जी संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे। उनका जीवन के आखिरी समय में 1972 में एक ईरानियन स्कॉलर गिलानी नाम के स्कॉलर को दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें परम पूजनीय गुरु जी स्पष्ट कहते हैं कि देखो, हम तो किसी मुस्लिम को हिंदू बनना है, हिंदू को मुस्लिम बनना, इस प्रकार के तर्क में हम कभी नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर एक समान संस्कृति समाज के एक अंग के रूप में रहे, और एक मुसलमान हो तो अच्छा मुसलमान रहे और एक हिंदू एक अच्छा हिंदू रहे। इस प्रकार के विचार लेकर हम चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोगों के सभी धर्मों की अच्छी बातें बताया जाए। ये बात 1972 में गुरुजी गोलवाल करने कही थी। और जहां तक आज भागवत जी कुछ मदरसे में गए, मुस्लिम लीडर से मिले, एक तो भागवत जी की एक विशेषता रही है पिछले 10 साल में, जब से सरसंघ चालक बने, वे अनेक समाज के नए लोगों के पास स्वयं जाना, उसकी एक पद्धति उन्होंने शुरू की थी। पहले, क्योंकि मैं संघ में प्रारंभ में था, हम कहते थे कि संघ को समझना हो तो संघ में आना होगा, ऐसा हम कहते थे। आज भागवत जी के विशेष प्रयास में संघ को जानने के लिए संघ भी आपके पास आ सकता है। ऐसी एक प्रक्रिया, जिसको आप रीच आउट आउटरीच कह सकते हो, वो प्रक्रिया चली। पर मैं कहता हूं ये भी नया नहीं है। आप तो उस समय पुराने समय से पत्रकार रहे हैं। इमरजेंसी के बाद स्वयं बाला साहब देवरस जी को जमात इस्लामी के लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाए थे, एक आध जगह मस्जिद में बुलाए थे। उन्होंने एक मित्रवत उनका जाना हुआ वहां, क्योंकि इमरजेंसी में सब साथ में जेल में थे, तो जेल में परिचय हुआ, परिचय के कारण संबंध बने। तो संघ कभी इस प्रकार के संबंधों का, इस प्रकार आदान प्रदान विचारों का कभी विरोध नहीं किया। कभी सुदर्शन जी भी शायद बाद में रज्जू भैया हो, सुदर्शन जी हो, इन्होंने कभी भी हमेशा एक ओपननेस रखा है। जरूर आज वर्तमान सरसंघचालक भागवत जी इसको एक मुखर रूप से करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि पहले इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था और प्रचार वजह से कहते हैं कि ज्यादा माध्यम में संघ की एक हमेशा एक क्लोज डोर ज्यादा चीजें होती थी, मैंने जिसको कह सकते हैं। इसीलिए हम सब जो लोग मीडिया से जुड़े, ऐसे लोग कहते थे कि आपका अच्छा काम हमें पता नहीं होगा तो हम तो बुरा ही लिखेंगे, कहेंगे हाँ भाई दंगा करा रहे हैं, वो संघ वाले ही करा रहे होंगे। जबकि जो बीजेपी या उस बीजेपी की जब कुछ नहीं हो, लेकिन संघ का नाम इसलिए आता था कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी या रशियन जो प्रोपेगेंडा है या CIA का भी, सब लोग यही था कि भाई यही लोग दंगा कराते हैं। शायद उसके बाद ये छवि बदलने लगी जब आप भी चूंकि उसके प्रवक्ता के रूप में आए, तो आपने थोड़ा और ओपननेस किया। नहीं, संघ में जरूर पहले से ज्यादा ओपननेस रहा है, पर यह बात भी उतना ही सच है कि जो मीडिया आज है वो आज से 20 साल था नहीं, और आज साथ में एक सोशल मीडिया भी एक शुरू हो गया है। तो आज प्रचार का माध्यम बहुत व्यापक होने से ज्यादा हाईलाइट होते हैं इस प्रकार की चीजें। और वैसे कभी संघ ने किसी चीज को छुपाकर तो किया नहीं है। जब भी इस प्रकार की चीज संघ ने किया हो, संघ के बड़े लोगों ने किया हो, तो सार्वजनिक रूप से किया है।
परम पूज्य सुदर्शन जी की आपने जिक्र की थी, सुदर्शन जी का भी मिलना जुलना अनेक इस प्रकार के मुस्लिम समाज के लोगों से होता रहा है, उस समय भी मीडिया में आता रहा, इतना व्यापक नहीं था। पर जैसा मैंने कहा, इस समय संघ में वो व्यापक ओपननेस आया है, थोड़ा ज्यादा ओपननेस आया है, पर हमेशा मिलना जब भी हुआ संघ का पक्ष यही रहा है कि हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन परंपरा, इसके साथ जुड़कर हम एक है, इस बात को मानना चाहिए। जब भागवत जी ने ये डीएनए वाली बात कही थी, जिसको लेकर थोड़ा बहुत हिंदू ग्रुप में भी विवाद हुआ, तो वो बात उन्होंने एक मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में कही थी। मुस्लिम जो ऑडियंस थे उनको उन्होंने कहा कि भाई आप कोई अलग नहीं है, आप कोई सऊदी अरेबिया या अरब भूमियों से आए नहीं, आप इस देश के हैं। जो बात गांधी जी कहा करते रहे आजादी के वो विभाजन के पहले के समय में, वही बात हमेशा संघ भी कहता रहा है कि भाई संस्कृति से, परंपरा से, इतिहास से हम सब एक है। नहीं तो इस बार की बातचीत में भी तो नजीब जंग और कुरैशी जी ने जो मुद्दा उठाया कि आप उन सबको हिंदू क्यों कहते हैं, यदि वो मुसलमान है तो उनको मुसलमान उनकी पहचान रहने दो, यदि उनका नाम राम है, लक्ष्मण या रहमान है, तो आप उसको ये क्यों कहते हैं कि वो हिंदू है। और उसको शायद उन्होंने स्पष्ट किया फिर बाद में कि नहीं, भारतीय मुसलमान कहने पर आपत्ति। तो सही स्टैंड क्या है? नहीं, संघ का प्रारंभ से संघ का स्टैंड हमेशा एक ही रहा है। जब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई पंथ विशेष के रूप में, यानी रिलीजन विशेष के रूप में तो हम करते नहीं है। एक सांस्कृतिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से हम सबको हिंदू मानते हैं। अब हिंदू शब्द पर किसी को एक गलतफहमी भी है, परहेज भी है, तो भी भारतीय कहने से उसका अर्थ नहीं बदलता है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई 5000 साल पुरानी इस सभ्यता संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, या आप विदेशी आक्रांतों से अपने आप को जोड़ते हो। इस देश में मोहम्मद करीम भाई चागला हुए थे, जो मंत्री रहे नेहरू जी की सरकार में, वो अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे रोजेस इन दिसंबर, उसमें वो लिखते हैं कि आई एम ए हिंदू बाय कल्चर, आई एम ए मुस्लिम बाय रिलीजन, बट ए हिंदू बाय कल्चर। भाई संस्कृति से मैं अपने आप को इस देश की प्राचीन संस्कृति से जोड़ता हूं, तो उसको कई लोग हिंदू मानते हैं। आपको हिंदू शब्द से समस्या है तो भारतीय कहो तो भी अंतर नहीं है, पर सार तो वही रहना चाहिए। आपको इस इतिहास से जुड़ना चाहिए, छत्रपति शिवाजी से, राणा प्रताप से जुड़ना चाहिए, आक्रांतों से नहीं जुड़ना चाहिए। संघ का यही स्टैंड रहा है, इसी को अलग अलग संघ। लेकिन राम माधव जी, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक सब सत्ता में, वैसे अटल जी भी सरकार में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद इन पिछले कुछ 7-8 वर्षों में एक ये बना कि कई लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हिंदू ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये पाकिस्तान चले जाएं। ये जो बातें आ रही है उससे समाज में एक अलग तरह का एक तनाव पैदा हो रहा है, और उसमें जिम्मेदार संघ को माना जाता है कि संघ ही करवा रहा है। वो चूंकि कभी संघ में रहे हों या नहीं रहे हों, कुछ भी नहीं, लेकिन हिंदू नाम पर संगठन होते हैं या उस नाम पर कुछ भी वेशधारी बन करके मान लीजिए, और वो जो बात कहते हैं, तो उसका एक नेगेटिव असर हो रहा है। इस समय विशेषकर सोशल मीडिया का जो तंत्र है, उसमें काफी प्रकार के बातें चलती है। उसमें काफी उग्रता भी कभी कभी, जिस प्रकार की उग्रता का आपने जिक्र किया, उस प्रकार की उग्रता भी दिखती है। जहां तक संघ का प्रश्न है, संघ बस एक बात पर हमेशा विश्वास रखा है कि हम जब हिंदू और हिंदू समाज का संगठन की बात कहते हैं तो 140 करोड़ लोगों के संगठन की बात हम करते हैं। इस देश में रहने वाले सब लोग संस्कृति से, पुरानी पहचान से, इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो कोई पराया नहीं है। इसलिए वो कहीं पराया चले जाए, ये संघ का सोच नहीं है। अगर हम आज ये कहने लगेंगे ना कि आप चले जाओ, तो फिर सबसे ज्यादा खुश होगा जिन्ना। तो जिन्ना तो यही बात कहता था कि हिंदू तो मुसलमान को स्वीकार नहीं करेगा, इस देश में हिंदुओं का ही राज रहेगा, मुसलमान सेकंड दर्जा का हो जाएगा, इसलिए हम अलग होना है। पर हम हमेशा कहते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबको एक समाज मानते हैं, हम अलग अलग नहीं मानते हैं। तो इसलिए अलग अलग नहीं है, ये बात हमको हमारे विचार में रखना चाहिए। पर ये रखना केवल हिंदुओं की अकेले जिम्मेदारी भी नहीं होना चाहिए, मुस्लिम समाज की तरफ से भी उसके विषय में सही प्रकार का सोच, सही प्रकार का डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विजयदशमी के भाषण में हमारे भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। उसको लेकर काफी प्रकार की टिप्पणियां हुई है। और फिर से विजयदशमी आ रही, जो स्थापना दिवस आपका होता है, और उनका इंडिकेशन यही था कि भाई उग्रता मत दिखाना है, यह नहीं है। न्याय
शांतिपूर्ण ढंग से, और जब हम लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में जी रहे हैं तो संवैधानिक ढंग से जो अधिकार है वो लेना है, हिंदू को भी लेना है। पर क्या मुस्लिम समाज उस संघ के विचार को सौहार्दता से लेकर उस बात को आगे बढ़ाई क्या कि नहीं, जहां हिंदू का संवैधानिक अधिकार बनता है वहां हम आगे आकर हिंदू के साथ हाथ मिलाकर करें। उदाहरण के लिए जहां पर उसी काशी में जिसको लेकर केस चल रहा है इस समय, जिस केस में अभी अभी एक तात्कालिक निर्णय आया, वो केस ऐसा था 1993 तक वहां पूजा अर्चना चलती थी। 93 में सरकार बदली, समाजवादी पार्टी सरकार यूपी में आई, तो सरकार ने उस पूजा अर्चना को बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे वो मस्जिद को, हम कह रहे कि वो पूजा अर्चना को जारी रहने दो ना। क्यों मुसलमान समाज आगे नहीं आता, कहता है कि नहीं आपकी चलते रहा है, ये इतिहास है तो आप जारी रखो। ये उदारता दूसरी तरफ से नहीं दिखता है तो इधर कट्टरता बढ़ता है। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं कि हम एक समाज है, ये तो दोनों को लागू होता है। तो ये जो बात कही है कि काशी, मथुरा, अयोध्या तो हो ही रहा है, 3 के बाद हमें ज्यादा इसको नहीं अधिकार मांगा जाएगा, या उन पुराने ताजमहल को भी मांग लीजिए, कुतुब मीनार को भी मांग लीजिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैसेज है क्या भागवत जी का? देखिए, इस समय जो भी बाकी मंदिरों के विषय में जो भी चर्चा चलती है और अन्य स्थानों की भी चर्चा चलती है, वह समाज के अंदर से वो वॉइसेस उठते हैं। वो कुछ सामाजिक, आज हिंदू समाज में एक जागृति है तो कुछ अलग अलग वर्ग खड़ा होकर विषय उठाते हैं। अभी जो काशी का मैंने जो विषय आपको बताया, जो केस चला है, वह केस भी कोई संघ या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चालू किया गया विषय था नहीं। वहां के स्थानीय लोग जो पहले पूजा करते थे वही लोग बोले कि हमको अधिकार वापस दो। तो समाज से आवाज उठ रही है। वैसे तो आपको तो पता है, राम जन्मभूमि का भी संघ ने थोड़ी शुरू किया था जी, यही सब वर्षों से चल रहा था। एक समय संघ ने सोचा कि हम इसका समर्थन खुलकर करेंगे। तो वर्तमान में ये मुद्दे समाज के माध्यम से हो रहे थे। जब खुदाई हो रही थी तब विशुद्ध पर मैं 76 मतलब वहाँ अमृतलाल नागर जो थे लेखक भी, और वो वहाँ खुदाई में वहाँ बैठ रहे थे, तो लेखक थे मनोहर श्याम जोशी से लोग, उनके साथ हम गए। तब वहाँ न संघ था न विशुद्ध परिषद थी। मतलब ये मैं इसे मानता हूँ, बाद में उसको बनाया गया। नहीं, बाद में उस आंदोलन में जब समर्थन देने का वक्त आया तो चर्चा करके सभी संगठनों ने समर्थन दिया और उसके एक अच्छा परिणाम भी आज वहां मंदिर भव्य रूप से बन रहा है। तो इसलिए ये तमाम मुद्दे जब उठते हैं तो हम एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत उनका हम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका भाजपा और सरकार से क्या अब रिश्ता है? चूंकि ये कहा जाता है कि भाई संघ ही जो निर्देश देता था इसीलिए सरकार वैसा करती है, या अटल जी के साथ मतभिन्नता होती थी जो कि संघ के हिसाब से नहीं चल रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति में क्या है जो लाइन, वो संघ सरकार की मदद कर रहा है या सरकार संघ की या विश्व हिंदू परिषद की मदद कर रही है? ऐसा ये हमेशा संघ का इसमें नीति रीति एक ही रहा है। तो आप तो पहले भी संघ को देखा है। संघ 1983 से राम मंदिर आंदोलन में जुड़ा था। तो 1986 में ताला खोला गया था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो जब ताला खुला तो हमने स्वागत किया। 89 में शिलान्यास हुई, तब भी राजीव गांधी की सरकार थी। बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, गृह मंत्री रहकर स्वयं उपस्थित थे जी। तो वहां पूरा तो विश्व हिंदू परिषद के ही लोग वो पूरे कार्यक्रम में शामिल थे। तब तो ये नहीं कहा गया कि हम कांग्रेस सरकार के विरोधी है, ये कांग्रेस सरकार के नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं था। हमने किसी सरकार विशेष के आधार पर कभी किसी विषय को आगे नहीं चलाया है। हाँ, जरूर जब सरकार हमारे स्वयंसेवकों के भागीदार वाली सरकार होती है तो अनुकूल होता है विषय स्वाभाविक की। आज भी राम मंदिर बन रहा है तो वहां एक समिति है, वह समिति जो देश भर से धन इकट्ठा किया गया उसके माध्यम से मंदिर का निर्माण चला रही है। सरकार का सहयोग मिलता है क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो इस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। पर केवल सरकार को आदेश देकर या सरकार का नियंत्रण में रहकर काम करना, ये संघ की तो पद्धति नहीं है। संघ अपने समाज के माध्यम में काम करता है। इसका एक और पहलू है जो आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सबसे जोड़ रहे हैं, क्या जो मुस्लिम देश ऐसे हैं खाड़ी के देश, और जो उनके साथ भी संबंध पहले से कई बार लगता है कि नहीं उनके साथ ठीक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो प्रचार होता है तो मुस्लिम के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ उन देशों में एक संवाद और उनके साथ अच्छे संबंध, जो प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वो तो मस्जिद में भी वहां चले गए किसी ओमान में या किसी देश में। तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ और हिंदुत्व के मुद्दे पर
क्या लाइन है हमारी और उन देशों की? आज पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचा है, विशेषकर पिछले 8 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य रहा है और जिस प्रकार उन्होंने अरब देशों के साथ भी संबंध बनाया है, उसके कारण एक भारत की छवि बहुत अच्छी है। पर हिंदू संगठन, हिंदुत्व की गतिविधि को लेकर भ्रांतियां आज भी है, भ्रम आज भी है, तो वो दूर होना आवश्यक है। जो मैंने कहा कि इस देश के सभी लोगों के प्रति समान सम्मान और समान न्याय की कल्पना संघ रखता है, यही विचार सबको पहुंचाना यह संघ का प्रयास हमेशा रहेगा। अलग बात है कि संघ का काम भारत में सीमित है, संघ भारत के बाहर कोई संगठन के नाते काम संघ का रहता नहीं है, पर जहां जहां अवसर मिलता है वहां संघ आज अन्य समाजों के, मुस्लिम ईसाई समाजों के नेताओं से भी मिलना, उनसे भी वार्ता करना, उनके गलतफहमी अगर है तो दूर करना, पर हमारे सामने जो समस्या है भारत में वो भी उनको अवगत कराना। उदाहरण के लिए सरसंघ चालक जी ने यह विषय उठाया परसों, मुस्लिम समाज के अंदर काफिर वाला शब्द या जिहाद की कल्पना, गोहत्या को लेकर जो उनकी परिकल्पना, इन पर भी थोड़ा स्पष्टता भारत में आना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू इन्हीं चीजों पर रिएक्ट करता है। इसी प्रकार ईसाई समाज का जहां तक प्रश्न है, जो रिलीजियस कन्वर्शंस है, उनको एक किस प्रकार के संवैधानिक नियंत्रण में रखना पड़ेगा, इस पर परामर्श होना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि समस्या इतना ही है, इन मुद्दों को लेकर है, अन्यथा हम सब एक समाज है, मिलजुल कर हम रहते रहे हैं, हजारों वर्षों से साथ रहे ही है, झगड़ा करते हुए भी तो साथ रहे हैं इस देश में। केवल जिन्ना एक था जो सफल हुआ इस देश को तोड़ने में, अन्यथा आज कश्मीर में भी संवैधानिक 370 हटने के बाद सब साथ मिलके रहने का ही प्रयास हो रहा है। ये प्रयास जारी रहेगा, संघ का यही सोच है, ये समझाने का प्रयास होता है, वेटिकन तक का हमारा प्रयास होता है ये बात समझाने का। एक अंत में मैं पूछना था, जैसे कश्मीर की समस्या भी काफी हद तक 370 खत्म हुआ, कश्मीर से लेकर के देश के अन्य हिस्सों में भी जिसको आतंकवादी, वहां पर तो आतंकवादी थे, लेकिन पीएफआई है या और जो ऐसे मुस्लिम संगठन है या मदरसों को लेकर के भी जो ज्यादा एक दबाव बना है, इससे भी एक नेगेटिविटी बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब मुस्लिम समुदाय को ही सबको दुश्मन मान करके उनके ऊपर ही कहते थे कि बुलडोजर चल रहा है, ये परसेप्शन जो है, इस बारे में क्या लगता है कि संघ कैसा सोचता है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी, कोई भी सरकार, केंद्र का सरकार हो या राज्यों का सरकार हो, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके काम कर रहा हो। पर कभी कभी जो आतताई तत्व होते हैं उनको नियंत्रण करने में या उस प्रकार के तत्वों में एक डर का माहौल पैदा करने की दृष्टि से कठोर कदम कभी उठाए जाते हैं। अपेक्षा इतना ही होती है कि कठोर से कठोर कदम उठना चाहिए ताकि ये उस प्रकार के तत्व नियंत्रण में रहे, पर वो संवैधानिक भी रहे, इतना ध्यान रखकर कठोर कदम उठाना चाहिए। पर खैर मैं तो संघ के लिए ही बोल सकता हूं, पर सरकारें जितनी भी है वो भी मुझे नहीं लगता किसी धर्म विशेष का टारगेट कर रहा हो। मैं तो अभी लखनऊ में था, वहां जो हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री है वो यंग मुस्लिम युवक है, बहुत सक्रियता से मुस्लिम समाज के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। वहां जो सुधार आना है, वहां मदरसाओं में भी एक प्रकार का रेगुलेशन आना चाहिए, कम से कम सभी मदरसाओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां क्या टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, कौन उसका सपोर्ट कर रहा है, ये सब उस सभी विषयों पर स्वयं मुस्लिम समाज से आकर मंत्री रहकर वो प्रयास कर रहे हैं। वो अच्छा प्रयास है, उससे ये तनाव भेदभाव समाप्त होगा और एक संवैधानिक ढंग से सरकार की गतिविधि चलती रहेगी, ऐसा ही चलते रहना चाहिए। चलिए राम माधव जी, आपने जो बातें कही इससे ये तो होता है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में लगातार अच्छा संवाद हो, अच्छे संबंध हो और समाज का विकास सबका मिलकर के हो। इसके लिए आपकी बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।